Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादिच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे कक्षा प्रथम का अध्याय 5 पकौड़ी के अभ्यास प्रश्न। इससे पहले हमने पकौड़ी की जो छोटी सी कविता थी उसको पढ़ा। आज हम क्या करेंगे? अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? क्या भाता है? क्या प्रश्न है? क्या भाता है? यहाँ पे लिखे हुए एक साइड में चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। अब ऐसी चीज़ें जो कौन सी होती हैं जिनको हम ज़बरदस्ती नहीं खाते, मज़े से खाते, जिनको खाने में मज़ा आता है, और ऐसी चीज़ें कौन सी है जो खानी पड़ेगी? खानी पड़ेगी, मन नहीं होता लेकिन खानी पड़ेगी, कोई दूसरी चीज़ होती नहीं है तब। ठीक है, नहीं खाएंगे, ऐसी भी चीज़ होती है जिनको हम नहीं खाएंगे, मतलब नहीं खाएंगे, तो हम उस पर क्या करना है? टिक लगाते। अब हमें क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। जो हम मज़े से खाएंगे उस पर यहाँ पे टिक, यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। खानी पड़ेगी मतलब कोई दूसरी चीज़ नहीं है हमारे पास तो वो खानी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। ठीक है, तो अब हमें सही का चिन्ह लगाना। जलेबी, जलेबी कैसे खाओगे आप? मज़े से खाएंगे या खानी पड़ेगी या नहीं खाएंगे? अब क्या होता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को और कुछ पसंद होता है, तो सब अपनी पसंद का खाते हैं। तो आपको जो सही लगे आप उस पर अपने हिसाब से आपको क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना। अगर आपको जलेबी बहुत पसंद है तो आप मज़े से खाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी अपने हिसाब से यहाँ पे चिन्ह लगा रही हूँ, लेकिन ये प्रश्न आप सब अपने आप ही करेंगे। ठीक है, तो मैं तो जलेबी को कैसे खाऊंगी? मज़े से खाऊंगी। आप कैसे खाएंगे? मज़े से खाएंगे। तो आप भी इसमें सही का चिन्ह लगा दीजिए। और किसी को नहीं भाता है मीठा तो वो शायद नहीं खाएंगे ना। फिर है घिया। घिया मतलब क्या होता है? लौकी, लौकी की सब्जी होती है ना, उसको बोलते हैं घिया। लौकी की सब्जी किस किसको पसंद है? सबको पसंद है। या फिर ज़बरदस्ती अगर दूसरी कोई चीज़ नहीं बनी हुई, दूसरी सब्जी नहीं बनाई है मम्मी ने, तो क्या करते हैं? फिर खानी पड़ेगी, तो खानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल ही नहीं भाती है तो आप नहीं खाएंगे। ठीक है, और आपको अच्छी लगती है लौकी की सब्जी तो आप मज़े से खाएंगे। फिर है पकौड़ी। कैसे खाओगे पकौड़ी? मज़े से खाओगे। सोचो कि बार बारिश आ रही है और हाथ में तली हुई गर्मा गर्म पकौड़ी, कैसे खाओगे? मज़े से खाओगे। या आपको नहीं भाती हो, किसी को नहीं भाती है पकौड़ी, तो वो नहीं खाना पड़ेगी या खाएंगे ही नहीं। तो कुछ बच्चे मज़े से खाएंगे तो मज़े से। कुल्फ़ी, कुल्फ़ी तो सबको पसंद है, तो सब बच्चे मुझे पता है मज़े से ही खाएंगे। करेला, करेला बताइए कैसे खाओगे? मज़े से खाओगे, खाना पड़ेगा, या खाएंगे ही नहीं या नहीं खाएंगे? क्या करोगे? अब कुछ इसमें से कुछ बच्चे क्या करेंगे? किसी को करेला पसंद है तो वो मज़े से खाएंगे। अब किसी को बस उसकी मम्मा डांट के खिलाएगी कि नहीं खा खा, और कुछ बच्चे खाएंगे ही नहीं। तो आपको जो ठीक लगे आप उस पर अपना चिन्ह लगा देना। ठीक है, फिर है आलू। आलू तो सबका फेवरेट होता है ना, आलू तो आप सब खा लेते हो, तो आलू आप मज़े से खाएंगे। और आम कैसे खाओगे? आम सबको पसंद है। अगर सबको पसंद है तो आप आम मज़े से खाएंगे। ठीक है, अगर नहीं पसंद है, हो सकता है किसी को नहीं पसंद है, तो वो नहीं खाएंगे। और जो सब्जियां होती है, बैंगन है, करेला है, घिया है, इनको भी आपको मज़े से खाना चाहिए। ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, सारी सब्जियां खानी चाहिए। अगला प्रश्न करते हैं, बस में कौन कौन बैठा है और क्या क्या कर रहा है? चर्चा करें। यहाँ पर देखो एक बस है, बस में देखिए यहाँ पर सबसे आगे ये जो गाड़ी चला रहे हैं ये कौन है? ड्राइवर है, जो कि अपनी मूछें सही कर रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारे यात्री बैठे हैं। बस में जो यात्रा करते हैं वो क्या होते हैं? यात्री होते हैं। पैसे लेने वाला बस में एक होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। और यहाँ पे देखिए एक आदमी आया है बस के अंदर कुछ लेकर, वो किसी को कुछ दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पैसेंजर यहाँ पे बैठे हैं और किन्हीं
यात्रियों को यहाँ पर सीट नहीं मिली है तो वो खड़े, क्योंकि बस पूरी फुल है। यहाँ पे देखो पीछे भी कुछ यात्री खड़े हैं और सबने अपना सामान अपने पास ही यहाँ पे देखो ऊपर रखा है। कुछ यात्री बाहर खिड़की से देख रहे हैं अच्छे से वातावरण को, कुछ खा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रो रहा है और यहाँ पे एक बाहर से कोई आया होगा, अंकल जो आते हैं ना बस में बीच बीच में स्टेशन वगैरह पर अपना सामान बेचने के लिए, तो वैसे ही कोई आया होगा खाने का सामान देने के लिए, तो ये अंकल उनसे खरीद रहे हैं। पीछे यहाँ पे कुछ यात्रीगण अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे भी बातें कर रहे हैं और ये ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहे हैं। किसी की यहाँ पे बस में यहाँ पे आधों की खिड़कियाँ खुली है, कुछ की बंद है, कुछ खिड़कियाँ खोलकर बाहर की हवा को महसूस कर रहे हैं और अच्छे से वातावरण को देख रहे हैं, और किन्हीं को नहीं पसंद है तो वो खिड़कियाँ बंद करके बैठे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। खाली जगह में आवाज लिखो। ये चित्र किसका है? भोंपू। क्या है ये? भोंपू। ये है सीटी, ये है बस और ये है रोता हुआ बच्चा। इनकी हमें क्या लिखनी है? आवाज लिखनी है। भोंपू आप सबने देखा होगा कैसे करता है भोंपू? भोंपू करता है पोंपो। कैसे करता है? पोंपो। ठीक है, जब दूध वाला आता है तो आपने सुना होगा, दूध वाले अंकल आते हैं आपके घर पे दूध देने के लिए, उनकी भी गाड़ी पे आगे भोंपो लगा हुआ होता है ना, तो सुनना आज सब कि कैसे बजता है और उसकी आवाज़ कैसी होती है। फिर है बस। बस में जब हॉर्न बजाते हैं तो कैसी आवाज़ निकलती है, वो हमें लिखनी है पी पी। उसके बाद है सीटी। सीटी बजाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? ऐसी आवाज़ आती है, ये लिख देंगे हम। अगला है रोता हुआ बच्चा। बच्चा कैसे रोता है? आप सबको पता, आप भी रोए होंगे, छोटे थे तब। हुए ऐसे रोता है बच्चा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हुए है ना, ऐसे रोता है बच्चा। अगला प्रश्न करते हैं। बोलो किसके कितने पहिए। यहाँ पे कुछ गाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं, मतलब वाहनों के नाम लिखे हैं। अब आपको वाहनों को अच्छे से देखना है और बताना है कि किसमें कितने पहिए हैं। पहिए मतलब चक्के जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं पहिए। अब है ठेला। ठेला आप सबने देखा होगा, सब्जी वाला आता है आप सबके घर पे, तो ठेले में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं या 4? तो ठेले में कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होते हैं। ठीक है। टांगा में कितने पहिए होते हैं? 2। सबने देखा है, पीछे की तरफ ही होते हैं, आगे तो घोड़ा या बैले कुछ बंधी हुई होती है। स्कूटर में कितने पहिए होते हैं? ये रहा स्कूटर, आप देख सकते हैं। स्कूटर और स्कूटी में 2 पहिए होते हैं, 2। बैलगाड़ी में भी 2 पहिए लगे हुए होते हैं पीछे, और आगे बैलें लगी हुई होती है। साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं। ये देखिए साइकिल में 2 पहिए। जब आपको साइकिल नहीं चलानी आती है, आप सीख रहे होते हो, तब आपके वो साइड में 2 और एक्स्ट्रा लगा देते हैं ताकि आप गिरो नहीं, तब 4 हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर साइकिल में 2 ही पहिए होते हैं, ज़्यादातर नहीं, सब में 2 ही होते हैं। वो तो सीखने के लिए लगाते हैं ताकि आपको चोट नहीं लगे। पानी का जहाज में कितने पहिए होते हैं? 2। सब में 2 ही होते हैं। ट्रक में कितने पहिए होते हैं? ट्रक देखिए सबने, ट्रक में कितने पहिए होते होंगे? 8 पहिए होते होंगे। कितने? 8, क्योंकि जो पीछे वाले टायर होते हैं वहाँ पे डबल 2 चक्के लगे हुए होते हैं, 2 पहिए लगे हुए, तो 2 8 पहिए। ठीक है। बस में कितने पहिए होते हैं? अब जो सिटी बस वगैरह होती है उनमें तो 4 ही होते हैं, और कुछ बड़ी बस होती है तो उसमें 8 भी हो सकते हैं। 8। रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए होते हैं, एक आगे होता है पहिया और 2 पीछे होते हैं। कार में कितने पहिए होते हैं? कार में 4 पहिए होते हैं। और यहाँ पे कौन है? ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? ऑटो रिक्शा में, रिक्शा भी देखो 2 तरह की होती है, एक तो ऐसी रिक्शा होती है और एक और पहले जो टैक्सी आती थी उसमें 4 होते थे। तो इस रिक्शा में तो 3 हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे ऑटो रिक्शा में। हवाई जहाज में कितने पहिए होते हैं? हवाई जहाज में 18 पहिए होते हैं। कितने होते हैं? 18।
तो हम यहाँ लिख देंगे, छोटे छोटे पहिए होते हैं, हमें नहीं दिखते, जब नीचे आता है ना तब दिखते हैं। 18। तो ये हो गई पहियों की बात। अगला प्रश्न करते हैं। ये जो प्रश्न है ये आपकी पुस्तिका के नहीं है, ये कुछ अन्य प्रश्न हैं जो कहानी से लिए गए हैं। ये भी ज़रूरी है, इसलिए ये आपको करना है, ठीक है। अगर आपने पकौड़ी कविता अच्छे से पढ़ी है तो आप इन प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी प्रश्न आपके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। दौड़ी दौड़ी कौन आई थी? दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। कौन आई थी? पकौड़ी। समोसा तो दौड़ कर नहीं आया था कविता में, कविता का नाम ही पकौड़ी है, तो दौड़ी दौड़ी कौन आई थी? पकौड़ी। पकौड़ी तेल में कैसे नाची? कविता की पंक्तियों को याद कीजिए। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन छुन तेल में नाची। कैसे नाची? छुन छुन। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। बच्चे सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? चॉकलेट, करेला, दाल, मिट्टी। सबसे ज़्यादा आप चॉकलेट ही खाते हो ना, तो चॉकलेट पे सही का निशान लगा देते हैं। करेला स्वाद में कैसा होता है? करेला आप सबने खाया होगा, नहीं खाया है तो आप सबको खाना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन उसकी कड़वाहट जो होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो करेला सबको खाना चाहिए। कड़वा होता है थोड़ा सा, लेकिन नमक में डाल के रखते हैं तो उसकी कड़वाहट चली जाती है, सबको खाना चाहिए। जलेबी स्वाद में कैसी होती है? नमकीन होती है, कड़वी होती है, मीठी होती है या खट्टी होती है? मीठी होती है, चाशनी में से निकलती है एकदम मीठी मीठी जलेबी। बस कौन चलाता है? बस कौन चलाता है? हवलदार, ड्राइवर, चौकीदार या दुकानदार? चौकीदार तो घर के बाहर खड़े रहते हैं और चौकीदारी करते हैं। दुकानदार वाला क्यों गाड़ी चलाएगा? तो गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर चलाएगा गाड़ी। कार चलती है, कार देखा होगा आपने कैसे चलती है? तेल से चलती है, केरोसिन से चलती है, पानी से चलती है या पेट्रोल से चलती है? कार कैसे चलती है? पेट्रोल से चलती है, ठीक है। पानी से तो कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, तेल और केरोसिन से भी नहीं। तो कार कैसे चलती है? पेट्रोल से चलती है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आप सबने कविता याद कर ली है, तो आपको अब क्या करना है? इन कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। कविता को गाते गाते, कविता की पंक्तियों को गुनगुनाते हुए इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। दौड़ी दौड़ी कौन आई? दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। साथ साथ गाइए और साथ साथ इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, कौन आई थी? दौड़ी दौड़ी पकौड़ी। छुन छुन तेल में नाची। कहाँ नाची? तेल में नाची। छुन छुन तेल में नाची। प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। शर्माई पकौड़ी। सबको ये कविता लर्न करनी है, याद करनी है, ठीक है। शर्माई पकौड़ी। हाथ में उछली, हाथ से उछली। कहाँ से उछली? हाथ से उछली, मुंह में पहुंची। कहाँ पहुंची? हाथ से उछलकर। हाथ में तो आप रखोगे नहीं, जैसे पकौड़ी को देखोगे हाथ में लेके सीधा मुंह में। तो हाथ से उछली, मुंह में पहुंची। कहाँ पहुंची? मुंह में पहुंची। पेट में जा घबराई पकौड़ी। घबराई पकौड़ी। फिर क्या है? मेरे मन को भाई पकौड़ी। मेरे मन को भाई पकौड़ी यानी कि अच्छी लगी। अब हमें क्या करना है? इन चित्रों को पहचान कर उसका नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं वाहनों को, उनको पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं, ठीक है।
पहला चित्र किसका है? यस, साइकिल। क्या है ये? साइकिल आप सबके पास है, तो ये है साइकिल। अगला चित्र किसका है? स्कूटर। सबने देखा होगा, रोड पे चलते हैं खूब सारे स्कूटर, या किसी के पापा के पास भी होगा, चाचा के पास होगा। अगला वाहन जो है वो है कार। इसमें कितने पहिए हैं? 4 पहिए। फिर है ये स्कूल बस। स्कूल बस, स्कूल बस। और ये है बैलगाड़ी। यहाँ पे आगे क्या बंधी हुई है? बैल है, और पीछे गाड़ी है, इसलिए इसको बोलते हैं बैलगाड़ी। बैल गाड़ी। और ये है हवाई जहाज। हवाई जहाज। ठीक है, तो अभी आज हमने क्या किया? आज हमने कक्षा प्रथम का अध्याय 5 जो था पकौड़ी, छोटी सी जो एक कविता थी पकौड़ी, उसको पहले हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने पुस्तिका के कुछ अभ्यास प्रश्न किए, और उसके बाद हमने कुछ अन्य प्रश्न भी किए। अब आपको क्या करना है? इस कविता ये कविता जो है पकौड़ी, उसको याद करना है। फिर जो अभी हमने अभ्यास प्रश्न किए थे उनको भी पढ़ना है और याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.